देखो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा दूसरा क्या है? बचपन। बचपन। अब इसमें क्या है? इसमें कवियात्री है, ठीक है ना? कविता में कौन है? इस कहानी है ये, किसी जीवन परिचय। तो एक लेखिका है जो अपने क्या लिखती है, इसका नाम क्या है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में, अपने बारे में लिखती है कि मैं क्या क्या करती थी, ठीक है, और मुझे क्या क्या अच्छा लगता था, है ना? सारी कहानी लिखती है ना अपने बारे में। किस किस को पता है इस कहानी के बारे में? पता है? तो एक बार बताओ, खड़े होके बताओ जोर से। इसमें एक लड़का होती थी, उसका नाम कृष्णा सोबती था। क्या नाम था उसका? कृष्णा सोबती। वो अपने बचपन के बारे में बताती थी, जैसे कि अब के समय में और पहले के समय में अंतर बताती थी। ये था। और उसे चश्मा इसलिए लगाना, और वो चश्मा लगाती थी। और तुझे याद है? पूरा बता यार। सुबह सुबह संडे की सुबह जूते साफ करती थी, क्या करती थी, सारा बता ना। सारा इतना कि तो बाबा अपना जूते साफ करती थी, अपने मुझे धुलती थी, और वो और कुछ चेहरा भाई उसे चढ़ाता था। और वो दिन की रोशनी में पढ़ाई नहीं करती, रात को पढ़ाई करती, टेबल लैंप के सामने, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा था। देखो बचपन में कवियात्री का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती कहती है कि भाई मैं बचपन में क्या करती थी कि मैं बड़े डिजाइनदार कपड़े पहनती थी, फ्रॉक पे रंग बिरंगी, नीली पीली काली नीली, ऐसी फ्रॉकें पहनती थी। फ्रॉकें मतलब फ्रॉक होती है ना, बचपन में फ्रॉक पहनती थी। आजकल की लड़कियाँ तो शूट पहनती है, फैशन में चलती है अलग अलग, है ना? पहले की लड़कियाँ क्या करती थी? फ्रॉक पहनती बेचारी, यहाँ तक फ्रॉक पहन लिया, और मतलब यहाँ से यहाँ तक की फ्रॉक पूरी प्रॉपर। आजकल की फैशन में नहीं चलती थी पहले। आजकल की तो शूट पहनेगी, जीन्स पहनेगी, टॉप पहनेगी, मम्मी मुझे टॉप दिलवाओ, मम्मी मुझे लहंगा दिलवाओ, ऐसी शक्लें बताओ उनकी, हैं? उनकी पाव भी सीधा हाइट होती है, पाव भी बड़ा होता है उनसे, अद्धा भी, है ना? हैं? और उनसे तो पाव भर तो उनमें वजन नहीं होता, हैं? खा खा के मोटी हो रही है। और वो सूट पहनेगी, कहाँ सूट पहन रहेगा? उनको तो लहंगा पहनना चाहिए, जो फ्रॉक होगी ना। और फ्रॉक पहन के तो कैसे चली बेचारी, इतनी मोटी सी दिखे वो चलो भैंस की तरह, तो उनको ऑटोमेटिक शर्म आएगी बेचारी। सूट सलवार पहन लेंगी, उनके ऊपर तोली ओली ओढ़ा लेंगे कि कहीं दिखे ना कि हम मोटे हैं, भैंस जैसे हो रहे हैं, है ना? थोड़ा अलग ही लग रहा हमारा। और कुछ जो पतली होती है वो क्या करती है? फ्रॉक पहन के आती है कि भाई हम पतले, इसको दिखे ना, उड़ता रहे ऐसे हवा में। रास्ते में कहती आती है, उड़ती ही फिरूं मैं हवा में कहीं, हैं? किसी तरह गलती से अगर कोई 80 की स्पीड पे गाड़ी निकाल के ले जाए ना, तो 7 मिनट के चले जाएगी वो। कहीं रामलीला में वाला मैदान है, वहाँ ढूंढने लग जाओगे तुम, कहीं वहाँ जाके पड़ी होगी दीवार की चिपक के। और गलती से अगर रामलीला में इनको झुला दिया झूले पे, तो मोटी है जो भारी है वो तो झूले को तोड़ देगी, है ना? झूला तोड़ के नीचे आ जाएगा। जो पतली है वो बैठ गई तो हवा उड़ जाएगी ऊपर की परी, पता ही नहीं चलेगा थी। ये कहेंगे अरे यहाँ एक दीपा नाम की लड़की बैठी थी, कहेंगे दीपा कहाँ है? दीपा दीपा तो ऊपर से उड़ के कहीं किसी झाड़ों में टंगी होगी ऐसे करके, हैं? और मोटी उसको एक साथ उसको तोड़ के ले आएगी ऊपर से, और नीचे किसी बेचारे में गिरेगी तो उसको और छोटा कर देगी। और फिर कहेंगे खा खा के भैंस लगी हो रही है। एक को ढूंढते रहो, झाड़ में लटकी रहेगी, एक जाके इसको तोड़ के नीचे ले आएगी। तो मोटे को पतले को बिठाना दोनों को बेकार है। कोई मेरी तरह हो थोड़ा तो माने कि भाई उड़ के रुक जाएगा भाई, है ना? देखा तुमने एक बार मैं मैडम बैठे थे, ठीक है सर, आप भी कर दीजिए। काजल में भाई मैं डर नहीं रहा था। डर नहीं रहे थे। क्या हुआ कि काजल में बैठी मेरे साथ, मैम बैठी मेरे साथ, है ना? मैम तो बैठी नहीं, मैम ने मना हो गया
मैम बैठ रही। फिर बाद में पता क्या करी, मेरे को तो पूछा ही नहीं। अरे हद है, मैम बैठे और मैम क्या हुआ ऊपर जाते जैसे वो गोल वाला आया इस बार भी। सर सर डर लगता है। चलेंगे ये कह रहा डर नहीं लगता, मेरे तो सांसें रुक गई थी। सर मैं तो अभी धक धक करने लगे नाम से ही। अब मैम बैठ गई, अब मैं कॉन्फिडेंस में आई क्या यार मैम के साथ क्या डर। अब मैम चिल्लाए मेरी और मेरी हो साथ। मैं तो सोच रहा था कि मैम हमें रोकेगी, भाई डरो मत सर, डरो मत। मैं हूं ना, उल्टा मेरे को डरा रही है। और भाई सच बता रहा हूँ, अगर लास्ट टाइम जब आया था ना, अगर उस टाइम मैं धीरे नहीं करता ना तो मैं तो पक्का आ गया होता नीचे। सच बता रहा हूँ, मेरी तो सांसें रुक गई थी। अरे डर लगता है। जैसे वो ऊपर जाके नीचे आता था ऐसा लगता था कि मैं तो ऊपर जा रहा हूँ वापिस। और थैंक गॉड वो दिन और आज का दिन कभी जिंदगी में मैं याद नहीं करता, अरे डर लगता है। कभी नहीं जाऊँगा। डर नहीं लगता, अरे मैं छोटे वाले तो गोल वाले लगा हम सुन पाते, डर लगता है बहुत। तो बचपन में ये ऐसे करती थी, ठीक है। नमस्ते जी, क्या प्रॉब्लम है इसकी?